हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और जो भी कर रहे होंगे पूरे मन से कर रहे होंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो मेरा टाइमिंग है स्कूल का 9:30 से 4 बजे तक का, तो उसके बाद मेरे पास टाइम बहुत ही कम बचता है और उस टाइम में खाना भी बनाना होता है, डेली वर्क भी करना होता है। थकान इतनी लगी होती है कि कुछ और एक्स्ट्रा हो भी नहीं पाता है। तो इस वजह से मेरे चैनल पे वीडियोस कम आ पाती है और शॉर्ट वीडियो तो फिर भी मैं अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि वो वहाँ से स्कूल से आने के बाद एडिट करने का टाइम मुझे मिलता है, थोड़ा 1-2 घंटा उसमें एडिट हो जाता है। बट ये लॉन्ग वीडियो के लिए मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, कंटेंट देखने में और इन सब में। तो ये सारी चीज़ें अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है और अभी आज संडे है तो मैं ये वीडियो बनाकर रख लेती हूँ, फिर अभी जब टाइम मिलेगा तब इसको एडिट करके अपलोड कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और मैं बहुत देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं बीपीएससी वाले और इस टीआरई वाले, और बहुत सारे मतलब पहले से भी टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह डालते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे देखकर कि स्कूल में वो कितनी सारी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसे स्कूल की रील्स भी आती हैं जिसमें बच्चों को एक्टिविटी कराई जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये सारा चीज़ें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है जब ये सारे लोग मतलब पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को इतना अच्छा यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं, तो मुझे भी इनसे सीखना चाहिए। और मैं बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ क्लास में करती भी हूँ, बट उतना सारा वीडियोस बनाकर अपलोड कर पाना मेरे लिए आसान नहीं होता। तो बस मैं सोचती हूँ कि क्लास टाइम में सिर्फ पढ़ाया ही जाए और उसमें इतना वीडियो वगैरह नहीं बना पाते हैं। बट अगर मैं कोई अच्छी एक्टिविटी कराती हूँ या मुझे लगता है कि हाँ टीचर्स जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ भी पढ़ाई होती है, और ये बात हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि बिहार में जो भी गवर्नमेंट टीचर अपॉइंट हुए हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और काफ़ी चीज़ें स्कूल में चेंज भी हुई है। मेरे यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, बहुत सारे उनके स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है। तो ये सारा कुछ मैं चाहती हूँ कि सभी को पता चले। और बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छा मतलब प्रयास करते हैं कि हाँ बच्चे आ रहे हैं स्कूल में तो चीज़ों को सीखें और ये सारा कुछ लोगों तक पहुँचे। तो ये सारा चीज़ मुझे भी अच्छा लगता है देखकर, बट उतना मेरे से हो नहीं पाता है स्कूल में। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो फिर मैं पढ़ाने में इतना इन्वॉल्व रहती हूँ कि उतना रील्स का सब कुछ नहीं हो पाता है। और अगर मतलब मैं चाहूँ वीडियोस बनाना तो बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे अगर कोई टीचर खाली है या कोई अदर क्लास का बच्चा है वो चाहे तो वीडियोस बना सकता है। तो मैं कभी कभार कोशिश करती हूँ वो सारा कुछ शेयर करूँ। और अभी 15 अगस्त में भी मैंने आप लोगों के साथ स्कूल का सारा एक्टिविटी वगैरह शेयर किया था। तो आप लोग बताइए यही सारी वीडियोज़ देखकर आप लोगों को कैसा लगता है। और स्कूल टाइम में वीडियोज़ बना पाना या एडिट कर पाना नॉट पॉसिबल, तो इस वजह से मेरे चैनल पे कम वीडियोस आती हैं। और ऐसा नहीं है कि वीडियोस नहीं आएगी, मेरी कोशिश रहती है स्कूल से आने के बाद कि अगर मैं वीडियो शूट कर पा रही हूँ तो कर दूँ, और आप लोगों से बातें भी करना होता है, एडिट भी करना होता है। तो ये सारा कुछ मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ, बट टाइम का ही जो भी है वो होता है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इस चीज़ को लेकर के कि आपकी सैलरी आई या नहीं, अगर आई है तो कितनी आई है, और आपका ऑनबोर्डिंग हुआ या नहीं। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट सेक्शन में। तो अब फाइनली इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। जिसकी सैलरी आ गई है उसके लिए भी, और जिसकी अभी नहीं आई है और वो लोग परेशान हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। और अगर मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँ, तो अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 कैंडिडेट्स की। तो बहुत सारे लोगों की सैलरी जुलाई में ही आ गई थी और बहुत सारे लोगों की अभी तक नहीं आई है। तो ऐसा कर करके ये प्रोसेस चल रहा है, बट लास्ट जुलाई से सैलरी क्रेडिट होना शुरू हो गई थी। और मैं आपको बता दूं कि मेरी सैलरी का क्या था कि मेरी जो 2.5 मंथ की सैलरी थी वो एक साथ आई है। बट बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा है कि कहीं पे क्या हुआ है कि 15 दिन की आ गई है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ की आई है, फिर नेक्स्ट मंथ की, ऐसे कर करके आया है। तो अगर सैलरी आपकी जो है अभी तक नहीं आई है तो परेशान नहीं होना है। और मैं आपको बता दूं कि जब आपका ऑनबोर्डिंग हो जाएगा उसके 1-2 दिन में आपकी सैलरी आ जाती है। मेरा तो मुझे लगता है उसी दिन अगले दिन ही आ गया था या रात में आ गई थी सैलरी ऑनबोर्डिंग होने के बाद। तो जिसका नहीं हुआ है वो पहले तो एकदम से रिलैक्स होइए
और आपकी सैलरी तो आएगी ही, ये सोचिएगा कि सैलरी आपकी है तो आपको मिलेगी ही, कहीं और नहीं चली जाएगी। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि जिसकी सैलरी नहीं आ रही है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं यही कहूँगी, और आपका जो काम है वो आप करिए। जैसे कि अगर आपका प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो उस चीज़ का जो भी प्रोसेस है वो करिए कि प्रान नंबर आपको मिल जाए। और जब मिल जाए फिर आप HRMS फॉर्म, ये ऑफलाइन फॉर्म होता है, आप भर कर अपने HM सर को दीजिए या खुद लेकर जाइए, उसको जमा करना है। और उसके बाद आपका ऑन बोर्डिंग हो जाएगा और फिर आपकी सैलरी क्रेडिट होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम आपको बता दें, ये मेरी फर्स्ट सैलरी है एज अ गवर्नमेंट टीचर। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ सैलरी हमारी आई है, और जिसकी भी आती है सैलरी बहुत अच्छा लगता है। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये एक जो सैलरी है, ये सिर्फ एक सैलरी या पैसे की बात नहीं होती है। यहाँ पर एक फीलिंग होती है कि हाँ अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और मतलब कहीं ना कहीं एक ये वाली फीलिंग आती है जो बहुत अच्छी होती है। और आज का जो टाइम है, मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आज से 2-4 साल पहले की जो भी जनरेशन थी, मतलब जो हमसे पहले वाले लोग थे, हमसे सीनियर थे, और वो लोग पढ़ाई भी करते थे, बट उस टाइम पे क्या था कि लड़कियों के साथ इतना वो नहीं था कि जॉब 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 का एक प्रेशर क्रिएट हो और कि हमें जॉब हर हाल में करना ही है, ऐसा कुछ नहीं था उतना। बट अभी मुझे क्या लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और अभी हर एक इंसान का जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और अभी सारे लड़के सारी लड़कियाँ इस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी हैं, और सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और हम इंक्लूड करना चाहेंगे कि ये सैलरी जो है ये मतलब अच्छा तो लगता है कि हमें गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी चीज़ है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे ये इंक्लूड करना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई हाउसवाइफ है और वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें मतलब अंदर से एक कमी महसूस हो कि काश मेरे पास भी गवर्नमेंट जॉब होती है, ये सारी चीज़ें। मैं बस इतना कहना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आप प्राइवेट कोई काम कर रहे हो, या आप यूट्यूब पे वर्क कर रहे हो, या फिर आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट में कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और अगर आपकी कुछ भी अर्निंग हो रही है, आप घर से बाहर निकल रही हो, कमा रही हो पैसे, तो आप सेटिस्फाई रहिए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब किसी की गवर्नमेंट जॉब है और आप उस चीज़ को देख करके खुद को कंपेयर करो कि काश मेरे पास जॉब होती तो मुझे कितना अच्छा लगता, मैं पैसे कमा रही हूँ बट वैसे नहीं कमा रही हूँ गवर्नमेंट जॉब वाली। तो इन सारी चीज़ों को रिलेट करके ना एक मन में कहीं ना कहीं दुख के अलावा और कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैंने एक कमेंट भी देखा था, एक लड़की का कमेंट था कि मैं ससुराल में रह रही हूँ और अभी गवर्नमेंट जॉब है मेरी, और घर के पास में ही है, बट मेरा TRE 3 में सिलेक्शन हो गया, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि उसको ज्वाइन करूँ या ना करूँ। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँ, पर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर मतलब उस लड़की का कमेंट था कि उसकी गवर्नमेंट जॉब है बट उसका TRE 3 में सिलेक्शन हुआ है और वो कंफ्यूज है कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, तो मैं आपसे बताऊँगी कि जब हमारे पास जॉब नहीं होती है, क्योंकि ये सारा कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है और मेरी जो भी जर्नी रही है करियर से रिलेटेड वो सारा कुछ यूट्यूब पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोग मुझे बहुत अच्छे से समझते हो, जो लोग बहुत टाइम से देख रहे हो, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग मेरी बात ये समझोगे। तो वही मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जब तक हमें जॉब नहीं मिलती तब तक हमें लगता है कि जॉब मिल जाएगी तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट कहीं ना कहीं जिसके पास जॉब होती है उसके पास अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगती हैं कि हाँ अगर आपकी लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ही, बट हमें क्या करना है, उन प्रॉब्लम्स के साथ खुश रहने की कोशिश करना है और हर एक चीज़ को फेस मतलब करना है, उसका सामना हमें करना ही पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी उस लड़की से, अगर वो मेरा ये वीडियो देख रही जिसने कमेंट किया था, तो कि अगर आपके पास जॉब के साथ सुकून है, सुकून मीन्स आपको अपनी फैमिली के साथ रहने को मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेटर कोई और चीज़ होगी कि आप अपने घर और परिवार के साथ रहकर जॉब कर पा रही हो। बाकी आपकी लाइफ है, आप अपना डिसीजन ले सकती हैं। आजकल जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ वो यही है कि इंसान अपने आप को नहीं देख रहा है और वो सामने वाले को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दें आपको, आजकल सोशल मीडिया का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिर चाहे हम हो या आप हो, हम सभी लोग रील्स देखते हैं, दूसरों की लाइफ देखते हैं, बट वो एक वैसी लाइफ होती है जो इंटरनेट के थ्रू दिखाया जाता है या जो कैमरे के सामने आपको दिखाया जाता है, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम ये आपसे नहीं कह रहे हैं कि सारी चीज़ें फेक ही होती हैं,
बट ऐसा है कि जो कैमरे पे किसी की लाइफ आप देखते हो तो उससे अपनी लाइफ कंपेयर करके और खुद को मतलब हर्ट नहीं करना है और दुखी नहीं होना है। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आपकी जो भी लाइफ है, आप अपनी लाइफ, अपनी डिसीजन, अपनी फैमिली, अपने बैकग्राउंड को देखकर ही लिया करिए और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे दूसरों की लाइफ देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज़ कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और कुछ भी थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी, जैसे कहते नहीं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आप लोग जानते हो जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारा एक माइंड मेकअप ही यही होता है कि हम पढ़ इसीलिए रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो वैसा ही मेरा एक माइंड मेकअप था कि हाँ मुझे DTC हो गया, मुझे टीचर ही बनना है। बट यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही थी और उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बेकार वाला फेज था मेरा कि हाँ काश जॉब होती मेरे पास, क्यों नहीं है, ऐसा करके। तो उस टाइम पर भी मैंने कोशिश करी थी कि हाँ मुझे कुछ मतलब करना है ताकि मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम मेरा खुद का हो। तो उस वजह से मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया था। और बहुत सारे मेरे जो साथ के फ्रेंड लोग हैं सभी लोग ट्यूशन, कोई पढ़ा रहा है, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं से लोग अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं या कहीं ना कहीं थे भी। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। और मैं यही कहूँगी लास्ट में कि आप अपना जो भी लाइफ है उसमें खुश रहने की कोशिश करिएगा और ये नहीं कि बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस हो। तो बस अगर कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।